आप ही डली हैं, बेबी को कौन देखेगा? अगर आप अकेली रहती हैं तो कोई किसी के बेबी को नहीं देखेगा। मैं हूँ प्राची और स्वागत है मेरे चैनल प्राची टिप्स एंड ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में आपकी जो डिलीवरी होने वाली है उससे 15 से 20 दिन पहले आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और आपको बहुत ही कोई भी दिक्कत नहीं करनी पड़े। क्योंकि मैं अपना इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ। तो मैंने जिस तरह से मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि हर एक लेडी यही चाहती है कि ऑपरेशन उसका ना हो और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, क्योंकि ऑपरेशन कुछ समय के लिए तो अच्छा होता है, उसके बाद ज़िंदगी भर लाइफ टाइम के लिए उसको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से मेरी दीदी की भी दो दो मतलब एक बार अगर ऑपरेशन हो जाता है तो उसके बाद अगर आप सेकंड बेबी प्लान कर रहे हैं तब भी आपका ऑपरेशन होने के जो चांसेस होते हैं वो 95% होते हैं। तो हर एक लेडी यही चाहती है कि कैसे भी करके उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो कुछ ये जो चीज़ें मैंने फॉलो करी हैं मैं आपको वही बता रही हूँ कि शायद आपकी उसमें हेल्प हो सके। क्योंकि करने में क्या जाता है, अगर हम डिलीवरी से पहले अगर कुछ काम होते हैं जो वो अगर हम कर लें तो शायद नॉर्मल डिलीवरी हमारी हो जाए। क्योंकि हर लेडी यही प्रयास करती है कि कैसे भी हो जाए, बस नॉर्मल ही हो जाए। क्योंकि फिर एक लास्ट ऑप्शन तो ये होता ही है कि मतलब ऑपरेशन तो करवाना ही है। तो थोड़े से जो टिप्स होते हैं तो उनको अगर हम फॉलो कर लें तो शायद नॉर्मल डिलीवरी हो जाए आपकी और आपका जो लाइफ है वो आसान रहे और आप अपने बेबी की अच्छे से खुद केयर कर पाएँ। क्योंकि जब ऑपरेशन हो जाता है ना तो बेबी की केयर हम लोग अपनी नहीं कर पाते हैं तो बेबी को फिर दूसरों के हवाले छोड़ना पड़ता है। तो उससे फिर सही नहीं रहता है। तो जिस तरह से माँ अपने बच्चे की केयर कर सकती है उस तरह से कोई बच्चे की केयर नहीं करता है ना। तो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी तो इससे ज़्यादा अच्छी कोई भी बात नहीं है। तो वही चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, 2 से 3 ट्रिक्स जो हैं, टिप्स हैं, वो चीज़ शेयर करूँगी। तो आई होप आपकी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, मदद होगी। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। जो मुझे पता था वो मैंने आपसे थोड़ा-सा शेयर किया, क्योंकि आप लोगों से जो मैं अपने मन की बात बताती हूँ, शेयर करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं आपसे बात करती हूँ। तो गाइज़ बिना देरी करते हुए इस छोटे से वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर देना, जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरे वीडियो को करंट वॉच कर पाएँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको मैंने जो फॉलो किया है वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी का समय बिल्कुल नज़दीक आ गया है और आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा हम क्या करें, क्योंकि 9 मंथ कब निकल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। क्योंकि आखिरी का समय जो होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसमें मतलब लेडी को टेंशन हो जाती है कि काश मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, काश मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो वो सब कुछ छानती है, सबसे पूछती है कि ऐसा क्या खाएं, क्या पिए। मम्मी लोग भी, सासू माँ, मम्मी लोग भी सजेशन करती हैं कि ये खाओ बेटा, वो खाओ, ये खाओ। तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमें एक्चुअली करना क्या है, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन हो जाते हैं हमारे पास। तो हम लोग हड़बड़ा जाते हैं, मतलब दिमाग नहीं काम करता है कि ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, क्या सही रहेगा क्या नहीं सही रहेगा। तो कुछ जो मैंने एक्चुअल फॉलो किए हैं तो वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा किसी से पूछने अछने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने ट्राई करे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1 पे आ गया, आपकी डिलीवरी में 20 दिन रह गए हैं, 15 से 20 दिन रह गए हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 कप दूध लीजिए, आधा गिलास लीजिए, 1 कप दूध लीजिए। स्टार्टिंग में फर्स्ट डे जिस दिन हो आपका, आप शुरू कर रही हैं तो 1 कप से शुरुआत करिए। 1 कप दूध में आप गुनगुने दूध में या गरम दूध में, गरम ही हो, गुनगुना नहीं, गरम हो, तो उसमें आप 1 चम्मच जो देसी घी होता है गाय का, भैंस का नहीं, गाय का देसी घी होना चाहिए। आप भर के 1 चम्मच, पिघला हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा थिक सा हो, उसको मिला के मिक्स कर लें। और अगर आप चाहते हैं तो आप शिप करके भी पी सकते हैं, आप एक बार में पी सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। फर्स्ट डे आपको सिर्फ 1 दिन पीना है। ऐसे करके अगर आप 1 से 1 अपनी क्वांटिटी घी की बढ़ाते जाइए। आप एक बार में 2 से ढाई चम्मच घी अगर आप पीते हैं
सुबह सबसे पहले ना पानी पीना है, कुछ नहीं पीना है। सुबह उठ के ब्रश करना है, सबसे पहले आपको यही पीना है। और रात में सोने से पहले भी आपको यही प्रक्रिया को दोहराना है जो आपने सुबह करी है। ठीक है। जो घी जो होता है, इससे जो बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, चिकना हो जाता है, जिससे कि बेबी को नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। क्योंकि जब मेरी भी थी तो मैंने भी यही करना शुरू किया था। मेरा 8 मंथ निकल गया था, उसके बाद से मैंने ये करना शुरू किया था। अगर आप ये पहले करना चाहती हैं, जैसे अगर आप मेरा वीडियो ये पहले देख रही हैं, मतलब 9 महीने, मतलब 8 महीने, आपका 8 महीना अभी लगाई है, शुरुआत ही है, जैसे 7.5 मंथ आपके हो गए हैं, तब से ही आप तो आप क्या करिए, तो आप 1 कप दूध में आधा चम्मच घी डालिए। अगर आपके 8 कंप्लीट हो गए हैं, 8 महीने 10 दिन हो गए हैं, तो आप 2.5 चम्मच घी, मतलब जैसे दिन आपके नज़दीक आ रहे हैं वैसे ही क्वांटिटी घी की आपको बढ़ा देनी है। और ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, मतलब 2.5 चम्मच घी ही आपको, 2.5 चम्मच सुबह, 2.5 चम्मच शाम, इस तरह से आपको बढ़ा देनी है। तो इससे आपको खुद रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही कारगर उपाय है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये तो सुबह शाम हो गया। उसके बाद आपके जो डिलीवरी में 20 दिन बचे हुए हैं, मतलब आपकी जो डॉक्टर ने, जैसे कि जैसे कैसे आपको पता करना है कि आपके 20 दिन ही बचे हैं, जैसे आपके 9 मंथ जिस दिन आपके कंप्लीट हो रहे हैं उसको जोड़ेंगे। ठीक है। जैसे 8 महीने 15 दिन हो गए हैं, तो यानी कि 9 महीने में आपके मात्र 15 दिन ही बचे हैं। क्योंकि 9 महीने के बाद आपका बेबी कभी भी बाहर आ सकता है, कभी भी हो सकता है ना। तो 9 महीने जब कंप्लीट होंगे उसी को हम लोग पूरा मानेंगे, उतने ही दिन काउंट करेंगे, चाहे उसके पहले बेबी हो जाए चाहे उसके बाद, मतलब बाद में बेबी हो। ठीक है। तो ये जो मैंने बताया है ये तो हो ही गया। इसके बीच में आपको क्या करना है, आप इस टाइम पे आपको कंटिन्यू वॉक करनी है, कंटिन्यू, सुबह, शाम, रात, जब आपको टाइम मिले तब आप 1000 कदम कंटिन्यू चलें, जब आपको समय मिले। क्योंकि ऐसा होता है ना, इस टाइम पे हम लोगों को बहुत आलस आता है, थकान आती है, ऐसा लगता है जैसे लेटे रहे। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ना टमी पे, तो बहुत ज़्यादा थकान सी फील होती है, क्योंकि घर का काम करना है, उसके बाद हम लोग को वॉक भी करनी है, तो ये बहुत ज़्यादा टफ रहता है। तो ये चीज़ तो मैंने भी करी है। तो अगर आप चाहती हैं, कुछ समय का ही तकलीफ़ है, इसके बाद कोई तकलीफ़ नहीं है, बहुत आसान है। क्योंकि इस नॉर्मल डिलीवरी में आपका टमी बाहर नहीं आता, आपका फिगर मेंटेन रहता है। ऑपरेशन में क्या होता है, ऑपरेशन में पेट बाहर आ जाता है, एक गंदा सा वैसा लगना, हैवी हो जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं चाहिए। तो आपको थोड़ी सी मेहनत स्टार्टिंग में अगर आपने कर ली, तो आपको इन सब चीज़ों का बाद में सामना नहीं करना पड़ेगा, ये मैं कह रही हूँ आपसे। दूसरी चीज़, आपको क्या करना है कि ये जो घी है वो तो आपको करना ही है, उसके बाद आप गरम देसी घी के और ड्राई फ्रूट के आटा भून लीजिए, उसमें ड्राई फ्रूट्स देसी घी में भून के, देसी घी डाल के, गुड़ डाल के लड्डू का आप खाइए, चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो, जब आपकी डिलीवरी में 15 से 20 दिन रह जाएं तब आपको ऐसा करना है। और आप मेरा विश्वास मानिए, आपकी इतनी, आपको मेरे, मैं कैसे कहूँ, मैं सिर्फ आपसे बता ही सकती हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से ही शेयर कर सकती हूँ जो मेरे साथ हुआ है। मैंने इस तरह से किया था, तो मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो वो चीज़ आपके साथ शेयर मैं कर रही हूँ। तो आई होप, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आपको नॉर्म ऑपरेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपकी नॉर्मल डिलीवरी तो निश्चित ही हो जाएगी। ये चीज़ बस आप इतना ध्यान रखें। और वॉक तो आपको कंटिन्यू रखनी ही है। कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है ज़्यादा कि हाँ ये नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, कुछ हुआ नहीं है। अगर हमने अपने शरीर पे थोड़ा सा वर्क कर लिया ना, मंथ के मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे, लास्ट टाइम पे, तो नॉर्मल डिलीवरी हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर थोड़ी ना रोक देगा। अगर कोई चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, तो डॉक्टर थोड़ी ना रोक देगा। अगर आपका डॉक्टर अच्छा है तो क्यों रोक देगा भाई। और जब आपने ये सब किया है और आपका सर्विक्स का जो मुंह है वो ओपन हो रहा है, 3 इंच ओपन हो गया है, क्योंकि ये सब पेन में होता है। आप वॉक करेंगे कंटिन्यू, जब आपको समय मिले तब आप 1000 कदम काउंट काउंट करके करें, तो सर्विक्स का मुंह ऑटोमेटिक, क्योंकि आप वॉक करेंगे तो आपको दर्द भी आ जाएंगे, लेट देर से आए, क्योंकि 9 मंथ 9 डेज का होता है। तो अगर आप वॉक करेंगे तो आपको इससे क्या होगा कि आपको पेन शुरू होंगे, कमर में पेन शुरू होंगे,
क्योंकि पहले जो वैसे ट्रू लेबर पेन्स बाद में आते हैं ना, पहले मतलब वैसे आते हैं। तो आपको क्या करना है, तो वॉक कंटिन्यू अगर आप करते रहेंगे ना तो 100% आपके, चाहे देर से सही, लेकिन आपके लेबर पेन्स तो शुरू हो ही जाएंगे। और आपके सर्विक्स का मुंह अगर 2 इंच भी ओपन हो गया ना, 2 इंच ओपन हो गया, 2 इंच, तो नॉर्मल डिलीवरी करने से डॉक्टर भी नहीं मना करेगा, अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो। क्योंकि आजकल लेडीज़ भी बहुत सी ऐसी होती हैं जो, डॉक्टर भी क्या करे, लेडीज़ भी बहुत सी ऐसी होती हैं कि अगर उनको थोड़ी सी तकलीफ होती है ना, तो दर्द वो नहीं काउंट वो कर पा रही हैं, झेल पा रही हैं, तो वो तो डॉक्टर खुद ही कर देता है कि ठीक है, हमें क्या मतलब, हमें तो पैसे से मतलब है, तुम्हें अगर अपना शरीर खराब करना है तो करिए। तो क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है, क्योंकि जब मेरे पेन हो रहे थे ना, तो बार बार मेरे मुंह से यही निकल रहा था कि अब मेरा ऑपरेशन ही करा दो, क्योंकि मैं दर्द झेल नहीं पा रही थी। लेकिन मेरे घर वालों ने, मेरी मम्मी ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया कि प्राची ऐसे नहीं, थोड़ी देर का है, आधा घंटा 1 घंटा झेल लो, उसमें हो जाएगी। तो मैंने उनकी बात मानी और मैंने अपने आप को कन्विंस करा कि हाँ, थोड़ी देर के लिए अगर दर्द हम थोड़ी देर के लिए झेल लेंगे तो हमें कम से कम आगे तो नहीं भुगतना पड़ेगा ना। क्योंकि जो नॉर्मल डिलीवरी में, जो ऑपरेशन में जो सुई लगती है ना बैक में, उसका जो दर्द होता है ना वो जीवन भर रहता है। ठीक है, अगर आप पहला ही बेबी अगर आप करेंगी ना, तो उसमें ही आपको सारी नानी याद आ जाएंगी, अगर आपने ऑपरेशन से एक बेबी कर लिया तो। क्योंकि ये चीज़ लेडीज सिर्फ स्टार्टिंग का सोचती हैं, बाद का नहीं सोचती हैं। अगर वो बाद का सोच लेना कि हमारे सारे शरीर के साथ क्या हो जाएगा, हमारा शरीर खराब हो जाएगा, तो वो नॉर्मल डिलीवरी को ही चूज़ करे। क्योंकि ऑपरेशन में जितनी तकलीफ होती है ना, ये तो मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे देवरानी का हुआ है और मेरी बहन का भी हुआ है। तो इसलिए मैं आपको सजेशन कर दे रही हूँ कि हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं ना, अगर हमने कोशिश ढंग से कर ली, आप अपनी कोशिश से सेटिस्फाई हैं कि हाँ मैंने इतना किया है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी निश्चित ही है। अगर आपने कर ही नहीं रही हैं, ढीली पड़ रही हैं, कुछ ना खाने का मन कर रहा है, आलस, माना आलस आता है, तो लेकिन अगर हमने बेबी को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें करी, तो काहे का आलस है, कोई आलस नहीं है। एंड मोमेंट पे हम लोग ढीले नहीं पड़े, हम लोग को मजबूत बन के रहना है। और आपकी देखना यूँ नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। मैंने मात्र 3 घंटे झेला पेन, 3 घंटे में मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई है। 7 बजे से रात के 10 साढ़े 10 बजे तो मेरा बेबी हो ही गया था, 10:30 बजे। तो मैंने 3.5 3 साढ़े 3 घंटे मैंने, जो तगड़ा वाला लेबर पेन होता है वो मैंने झेला। अदरवाइज़ मेरा ऑल टाइम शाम को जो 3 बजे से मेरा जो चल रहा था, उसमें मेरा स्लो ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है कि हाय मरे जा रहे हैं, ये हुआ जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ 7 से 10:30 तक बढ़िया वाला एकदम तगड़ा वाला दर्द हुआ है, उसके बाद मेरे कोई दर्द नहीं हुआ ज़्यादा, और उसके बाद मुझे आराम ही रहा। मैंने अपने बेबी को अच्छे से ब्रेस्ट फीड कराई, अच्छे से मैंने उसे मैंने उसे सब कुछ किया, उसे नहलाया धुलाया, केयर किया। तो हर माँ चाहती है ना कि उसका बेबी उसके हाथों में आए, उसे प्यार करे, खिलाए। अगर ऑपरेशन हो जाता है तो खुद आप ही डली हैं, बेबी को कौन देखेगा। अगर आप अकेली रहती हैं तो कोई किसी के बेबी को नहीं देखता है। ठीक है, जिस प्रकार से एक माँ अपने बेबी की कदर कर सकती है, उस हिसाब से कोई नहीं कदर कर सकता है। तो मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करूँगी कि जो मैंने अपने टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं, वो अगर आप मेरे फॉलो कर रही हैं, करेंगी, तो निश्चित ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। बस समय का ध्यान रखिएगा कि 8 महीना अगर आपका लग जाए, तो डिलीवरी डेट से 15 से 20 दिन पहले, 9 मंथ होने के 15 से 20 दिन पहले अगर आप ये 2-3 टिप्स मेरे फॉलो करती हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी आपकी पक्की है। आई होप मेरा भी ये वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो, और हेल्पफुल लगा भी होगा क्योंकि मैंने आपका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है और मैंने ये सारी चीज़ें आपको जेन्युइन बताई हैं। तो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना मेरे वीडियो को, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करते जाएँ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते जाए। मिलती हूँ ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।